Hello everyone, this is Manish Sharma, working as a fundamental research analyst in Anand Rathi Investment Services. आज हम बात करने जा रहे हैं सिल्वर के बारे में. सिल्वर एज अ कमोडिटी हमने देखा है सिल्वर ने स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दिए इन द करंट ईयर विद गोल्ड ऑल्सो. रेस्पेक्टिवली हमने देखा है गोल्ड में 65% रिटर्न्स आए हैं इस साल में अभी तक के, और सिल्वर में 130% तक के रिटर्न्स हमने देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में. रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 5% इस साल में, जिसकी वजह से एमसीएक्स सिल्वर में हायर रिटर्न्स देखे गए हैं ऑलमोस्ट अप टू 137-138% तक के. ये रिटर्न्स अभी तक के हैं फ्रॉम द ईयर टू डेट. हम बात करेंगे कि सिल्वर में इतना स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स अभी तक हमने क्यों देखे हैं इस साल में, और अगले साल में हम ये रैली कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे या यहाँ से हम एक पॉज देख सकते हैं. तो हम बात करते हैं यहाँ से सिल्वर के बारे में. सिल्वर का मेजर रीजंस क्या रहा है फॉर द आउट परफॉर्मेंस. द फर्स्ट रीजन विद इज द इंडस्ट्रियल डेफिसिट. जो हमने सप्लाई डिमांड सिल्वर एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जो हमने सप्लाई डिमांड बैलेंस देखा है, दैट इज इन द 5th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ डेफिसिट. ये इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड जो है वो सप्लाई को ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म कर रही है. Mine supply is limited, but demand from the 5G solar sectors as well as from the EV sector is outperforming the supply. Overall हमने ये भी देखा है कि ETF inflows जो कि इस साल में 19% year to date बढ़े हैं, that is also is the highest inflow since 2020 year, जो कि ये कोविड पैंडेमिक ईयर था. उसके बाद से ETF इन्फ्लोस की वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है सिल्वर में, जो कि सिल्वर को प्राइसेस को काफी सपोर्ट करा है इस साल में. ओवरऑल हमने ये भी देखा है ऑन द इंडस्ट्रियल साइड, जैसा कि मैंने बताया 5G सेक्टर, सोलर सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम द बेसिकली द ग्रीन ट्रांजिशन सेक्टर्स, इन सब से सिल्वर का डिमांड अच्छा खासा निकल के आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस में काफी सपोर्ट किया है. और फाइनली जो ETF डिमांड रहा है उसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेज भी क्रिएट हुआ है मार्केट में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन द ETF इज टाइड इन द लंदन वेयर हाउसेस, जो कि एक वेयर हाउसेस में काफी ग्लोबल शॉर्टेज भी क्रिएट किया है. आगे हम ये भी देख रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस जो है वो काफ़ी आउट परफॉर्म किए थे, जो कि प्रीमियम्स जो अक्टूबर में काफ़ी हाइस पे चले गए थे. इंडिया में इंपोर्ट डिमांड भी बढ़ा है ये साल में, फेस्टिवल सीजन डिमांड बढ़ा है, एंड द चाइना में काफ़ी डिमांड रहा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना में भी फिजिकल शॉर्टेज क्रिएट हुआ है. सो ये सारे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है इन द करंट ईयर. अब हम आगे चलते हैं. आगे हम ये बात करेंगे कि 2026 में सिल्वर का प्राइस कैसा देखा जा रहा है. आगे आने वाले साल में हम ये देख रहे हैं कि नियर टर्म में जैसे कि हम देखते हैं कि जनवरी और फरवरी का महीना जो कि एक सीजनली स्ट्रॉन्ग मंथ रहता है, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि चाइना जो एक ल्यूनर न्यू ईयर का फेस्टिवल रहता है जनवरी एंड में, उससे पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है चाइना में. दिसंबर और जनवरी के महीने में इंपोर्ट्स पिकअप होते हैं, जो कि एक नियर टर्म डायरेक्शन को पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है. हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में जो अक्टूबर के बाद प्रीमियम्स देखे गए थे, जो कि एक सडन इंपोर्ट डिमांड आया था ऑन द अकाउंट ऑफ दिवाली फेस्टिवल, वो थोड़े से प्रीमियम्स ईज हुए हैं, जो कि प्रीमियम्स जो कि ज़्यादा हो गए थे. स्पॉट और फ्यूचर्स के प्राइसेस में डिफरेंस आ गया था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि ग्लोबल शॉर्टेज है मार्केट में, बट वो प्रीमियम्स अभी ईज हुए हैं दिसंबर के महीने में, और वापस जो है बेसिकली द स्पॉट प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू फ्यूचर्स प्राइसेस. दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे ग्लोबल शॉर्टेज थोड़ा सा ईज हो गया है, और इंडिया में ओवरऑल जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो नॉर्मल टू म्यूटेड ही रहने वाली है इन द नियर टर्म. ओवरऑल हम आगे जाके ये भी देख रहे हैं कि ETF इनफ्लोज कंटिन्यू रहेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर. सप्लाई डेफिसिट परसिस्ट रहेगा, और जनवरी टू मार्च इज द स्ट्रॉन्ग सीजनल क्वार्टर, जो कि प्राइसेस को एक स्ट्रॉन्ग सीजनल मोमेंटम प्रोवाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. प्राइसेस अभी करंटली $66-67 पे ट्रेड कर रहे हैं इन द स्पॉट मार्केट्स, जो कि इन द नियर टर्म जनवरी से मार्च के क्वार्टर में $72 से $73 तक भी टेस्ट किया जा सकता है ऑन द हायर साइड. एंड यहाँ पे MCX की अगर जो हम बात करते हैं 2,25,000 2,30,000 तक के लेवल्स भी इन द नेक्स्ट क्वार्टर देखे जा सकते हैं. क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 का जो पीरियड रहता है वो जनरली कंसोलिडेशन का पीरियड रहता है प्राइसेस में, एंड क्वार्टर 4 में अगेन प्राइसेस के पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा. सो अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर का जो रैली है वो अगेन नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हमने इस साल आते हुए देखे हैं, दैट रिटर्न्स मे नॉट बी देयर, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर.
एंड जैसा कि मैंने बताया कि ऑन द हायर साइड $72-73 देखे जा सकते हैं प्राइसेस ऑन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो ये ओवरऑल आउटलुक रहेगा सिल्वर का फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। आई थिंक आपने ये अपडेट्स गॉन थ्रू किए होंगे और हम आगे भी आने वाले महीनों में ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे एंड वी विश यू अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग। सो इन द नियर टर्म और आगे आने वाले महीनों में भी we will be coming up with more updates on silver markets also and other markets related to gold and other metal commodities and energy commodities, as well as the other especially silver, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे मूवमेंट्स रहेंगे we will be updating you also on those commodities। एक एनुअल आउटलुक भी हम रिलीज करेंगे in the next start of the next month on all the commodities and currencies also, so we will be sharing those updates on the annual outlook, as well as we will be publishing those reports also. So I think that will be enough for you for the going through these updates. So finally I would like to request you ki keep following us for all the updates and related to all the commodities and currencies, and please do subscribe to our channel also. So please like and share for all the updates that we are providing, and please follow us on our overall the social media pages. So do follow us and we will be coming up with more updates. Thank you very much. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.